अभी जो समाचार आया है कि कर्नाटक की वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने, यानी शराब के व्यापारियों की एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया है। यह भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है। यह उस भ्रष्टाचार के भुक्तभोगियों के द्वारा लगाया गया आरोप है। कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन, और उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि रेस्टोरेंट से लेके होटल्स तक किस प्रकार से अलॉटमेंट में विधिवत रूप से सरकार के भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों और अन्य लोगों को वो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था। यानी दिल्ली का शराब घोटाला तो आप सबको याद ही होगा। अब ये कर्नाटक का शराब घोटाला एक नए स्वरूप में सामने आया है। और शराब की लत बहुत बुरी होती है। शराब के बाद अगर दूसरी लत बुरी होती है तो वो जुए की होती है। तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के कांग्रेस के एमएलए ईडी के द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपित हुए हैं और वो पहले भी अरेस्ट रह चुके हैं। अर्थात कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, जो पहले भी दलित समाज के लिए स्थापित वाल्मीकि योजना का पैसा उड़ाती हुई, भ्रष्टाचार करती हुई दिख चुकी है, जो मूडा स्कैम में जमीन के घोटाले करते हुए दिख चुकी है, वो अब कर्नाटक में शराब और जुए, इन दो चीजों में आरोपित होकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, शराब और जुए के बाद तीसरी लत आती है लड़ाई की। तो उनका मॉडल का तीसरा हिस्सा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यह वैसे कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। जैसे हमारी सरकारों का विकास का मॉडल होता था, कांग्रेस का स्थायी मॉडल है कि जहां भी सरकार होगी तो दो ग्रुप में प्रकट रूप में दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है। ये मैं कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूं। और डीके शिव कुमार जी जो डिप्टी सीएम है, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि न्याय होना चाहिए, अर्थात एक कमिटमेंट था कि सीट चेंज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी बनाम केएस सिंहदेव, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी बनाम सचिन पायलट, तो हिमाचल में सुक्खू साहब बनाम विक्रमादित्य जी। तो यह कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने जो बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कांग्रेस ने किया है। शराब, जुआ और लड़ाई, ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं और इसमें कांग्रेस इस कदर मदहोश है कि उसे विकास और कर्नाटक की जनता के हित का होश नहीं रहा है।